समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों सहित विधानसभा कार्यकारिणी तथा अन्य फ्रंटल संगठन के जिलाध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के बाद नई कार्यकारिणी के गठन की तैयारी। कई दिनों से हो रही थी चर्चा। माना जा रहा है कि सपा चीफ ने आगामी पंचायत और वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। जानकारों की माने तो कई दिनों से सपा के अंदर इस पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद सपा में यह अपने किस्म की पहली अंदरूनी सर्जरी है, जिसका असर दूर तक देखने को मिल सकता है। यूं तो सपा में ऐसा कोई विधान नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है, लेकिन कुछ जिलों में विधायक और सांसद खुद अध्यक्ष भी थे और संवैधानिक पद पर भी आसीन थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति एक पद ही रहेगा। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव से पहले सभी समीकरण साधते हुए अखिलेश अब नई टीम बनाएंगे, जिसमें उनके सियासी फॉर्मूले पीडीए को जगह मिलेगी। कई बार विपक्ष ये सवाल कर चुका है कि सपा चीफ केवल पीडीए का नारा लगाते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में फॉर्मूला लागू नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अगड़ा को साधते हुए जिलों में नई टीम बनाएंगे और आगे पंचायत और विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। चल रहे हैं आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद में किन कार्यों को पूर्ण करना चाहेंगे, जो क्या कहेंगे इसमें? पहले तो मैं सभी सम्मानित जनता को, अम्बेडकर नगर के वासियों को और जनप्रतिनिधियों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जो आप कह रहे हैं, हमारे पत्रकार साहब हैं, सभी लोग आए हुए हैं, और जो आपने सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व में जिला महासचिव रहा और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह मैंने कायदे से निभाया उसको। और मैंने फेसबुक पे डाला था, इसलिए डाला था कि मैंने दो बार चुनाव लड़ा, निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा और मैं दूसरे नंबर पे था। आप लोगों की दुआओं से, जनता के एहसान से सब कुछ ठीक रहा। मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे प्रदेश की कमेटी भंग हो गई है समाजवादी पार्टी की, तो मैं भी इच्छा रखता हूँ कि जिला अध्यक्ष बनकर समाज का काम करूँ, समाज का जो है दुख दर्द में साथ में काम करूँ। और जो भी हमारी जनता है अम्बेडकर नगर की, इंशाअल्लाह अगर मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया तो मैं जिलाध्यक्ष बन करके, या जैसा भी हुआ, मैं वैसे भी समाज सेवा करता हूं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। जब से मैं समाजवादी में हूं, हर मीटिंगों में महिलाएं पहले नहीं जाती थी, लेकिन महिलाओं को लाने का काम मैंने किया। सर्वो समाज का काम करता हूं, सर्वो समाज को लेकर चलता हूं और जब मुझे मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे, मैं इंशाल्लाह कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा और बहुत ही मेहनत और खुलूस से काम करूँगा। इतना मुझे यकीन है कि मैं जिलाध्यक्ष रहूँ या न रहूँ, फिर भी मैं जनता के दिलों को जीतने का काम करता हूं। कभी भी हिंदू या मुसलमान का कोई भी काम पड़ता है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो किसी को दुख दर्द में काम हो, मैं हमेशा 12-12 बजे रात कर उनका काम करने के लिए तैयार रहता हूं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दे दिया तो इंशाअल्लाह उससे बढ़कर चढ़कर काम करूंगा। यही मेरी इच्छा है और ज़्यादा मेरी इच्छाएँ नहीं है, केवल मात्र मेरी इच्छा है कि किसी पद पर रह करके समाज सेवा करूँ, समाज का काम करूँ, समाज के दुख दर्द में काम आऊँ। ये मेरी एक शरीर है और मैं सोचता हूँ मैं कई शरीरों का मदद कर सकूँ और काम कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब वंचित लोग हैं जो ऑफिसों का फेरा लगाते हैं, उनका काम नहीं होता, वो बेचारे मजलूम हैं, परेशान रहते हैं। तो हमेशा मैं यही करता हूँ, चला आया हूँ कि सभी लोगों को कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया है और इंशाअल्लाह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें मौका दिया तो काम मुझसे बढ़ चढ़कर करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा।